सूर्यमणि लव द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। तो सूर्यमणि जो थी वो जब से बच्ची थी तब से उसे फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। और वो जब भी स्कूल जाया करती थी तो वो कभी भी डायरेक्ट रोड से नहीं जाती थी, बल्कि वो रास्ता चूज करती थी जो कि फॉरेस्ट से होता हुआ जाए। सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। तो सूर्यमणि के जो पिता थे उनके पास छोटा सा एरिया था, छोटा सा फील्ड था। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार। और जो उसकी फैमिली थी वो क्या करती थी, वो जितने भी लीव्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं फॉरेस्ट से वो कलेक्ट किया जाता था और उनको बाजार में जाकर बेच दिया जाता था। Her mother would weave basket from a bamboo and make a leaf plates out of a fallen leaves। और जो उनकी मम्मी थी वो क्या करती थी, वो बैम्बू स्टिक्स जो होती है उससे बास्केट बनाया करती थी और जो लीव्स जो है, जो फॉलन लीव्स है मतलब जो गिर जाते हैं पत्तियाँ, उन पत्तियों से वो लीफ प्लेट्स बनाया करती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। मगर अब ऐसा नहीं है, अब हम एक भी पत्ती जो है वो फॉरेस्ट से उठा नहीं सकते। सो दिस इज सीन्स शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। तो ये कब से हुआ, जब से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आया है जिसका नाम है शंभू। द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वर अफ्रेड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। और सूर्यमणि विलेज के हर कोई जो है वो उससे डरता था, उस कॉन्ट्रैक्टर से डरता था। एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया माई। एक बुढ़िया माई को छोड़कर बाकी सब उससे कॉन्ट्रैक्टर से डरा करते थे। शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। सिर्फ वहाँ पर एक बुढ़िया माई थी उनके गांव में जो ये कहा करती थी कि हम इस फॉरेस्ट के लोग हैं तो हमारा पूरा हक है हमारे फॉरेस्ट पर। वी लुक आफ्टर आर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स डू। और वो बोलते थे कि हम फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं और हम इनके कॉन्ट्रैक्टरों की तरह पेड़ों को भी नहीं काटते, ना ही हम उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। द फॉरेस्ट इज लाइक आर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलोन। तो जो फॉरेस्ट है वो एक कलेक्टिव बैंक है, मतलब सबका बैंक है। ये ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा हो गया या ये मेरा हो गया, तो फॉरेस्ट सब लोगों का है। नाउ वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। और हम सिर्फ उतना ही फॉरेस्ट से चीज़ें लेते हैं जितना कि हमें ज़रूरत होती है, हम ओवर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम फॉरेस्ट की वैल्यू करते हैं। नाउ वी डोंट यूज़ अप ऑल आर वेल्थ। जितना भी जो हमारा खजाना है, मतलब फॉरेस्ट जो है वो आदिवासियों का खजाना है, उनकी धरोहर है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लालच में आके सारा यूज़ कर दें, वो लोग उतना ही यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को जितना उन्हें ज़रूरत होता है। सो वी कैन से वो बहुत वाइजली यूज़ करते हैं। नाउ सूर्यमणि फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन अ स्मॉल लैंड। अब सूर्यमणि के जो पिता थे वो अब अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज बहुत ही छोटा सा एक लैंड था जहाँ पर वो फार्मिंग किया करते थे। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ अ वर्क। सो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं विलेज से हटकर किसी टाउन में जाके बेसिकली काम ढूंढ लेता हूँ। बट थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव, मगर फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। समटाइम देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए खाना ही नहीं होता था। एट टाइम्स मनिया चाचा, that is uncle, would send some grain from his small shop to the सूर्यमणि house। और जब कभी ऐसा होता था कि हमारे घर में मतलब सूर्यमणि के घर में बिल्कुल भी खाना नहीं होता था खाने के लिए, तो उस टाइम उनके एक अंकल थे जिनका नाम था मनिया चाचा। और वो क्या करते थे, वो थोड़ा अनाज जो है वो अपनी छोटी सी दुकान से सूर्यमणि के घर पर पहुंचा दिया करते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर अ सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशानपुर। और चाचा ने बहुत मेहनत की और कोशिश की कि सूर्यमणि का एडमिशन जो है वो स्कूल में हो जाए। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म और अ बुक्स। और इस स्कूल में बेसिकली क्या था, इस स्कूल में ना तो आपको फ़ीस देनी होती थी, ना ही आपको यूनिफॉर्म का चार्ज देना होता था, ना ही आपको बुक्स का चार्ज देना होता था, मतलब आपको पैसा नहीं देना होता था। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। बट उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि सूर्यमणि को क्या करना होगा, वहीं पर रहना होगा और पढ़ाई करनी होगी।
सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट, मगर सूर्यमणि को फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था, तो वो अपने फॉरेस्ट और विलेज को दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी. बट मानिया चाचा वॉज फिर, इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, गो हंग्री. तो मानिया चाचा ने उसको समझाया कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी, क्या भूखे मर जाओगे. सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, वाई शुड आई गो हंग्री, कि मैं भूखी क्यों मरूंगी. तो सूर्यमणि ने बेसिकली बहस की चाचा से. द जंगल इज देयर टू हेल्प, कि जंगल हमारी मदद करेगा. चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन बट वी आर बीन मूव्ड अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट. तो चाचा एक्चुअल में सूर्यमणि को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा हमारा नहीं रह सकता, या तो हम यहाँ से चले जाएंगे या फिर हो सकता है ये भी कट डाउन हो जाए. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम अपने सुविधाओं के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात होती है. इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, इन देयर प्लेस माइंस आर बीन डग, डैम्स आर बीन बिल्ड. और आजकल क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है. आप सोच सकते हो इतने बड़े जंगल को, इतने घने जंगल को काट दिया जाता है. सिर्फ क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइंस का यूज़ किया जाता है, या फिर वहाँ पर डैम्स बनवाने होते हैं, बड़े बड़े डैम्स जो रिवर्स के ऊपर बनवाए जाते हैं, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्ड करते हैं. बिलीव मी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉस. तो यहाँ पर चाचा ने बोला कि मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए कानूनों के बारे में. नाउ मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, कि शायद तुम पढ़ लिख कर हमारी मदद कर सको या फिर अपने इस फॉरेस्ट को बचा सको. सो यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड. तो जो छोटी सूर्यमणि थी बेसिकली उसने सोचा, उसने ध्यान दिया और फिर उसने बात को समझने की कोशिश की, और उसके बाद उसको आया कि ओके, तो वो यहाँ पर क्या कर रही थी, वो चाचा की बात को समझना चाहती थी. नाउ डू यू नो एनी वन वू लव्स द फॉरेस्ट. तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है. सो यस, आई एंड माई पेरेंट्स लव फॉरेस्ट, कि मैं और मेरे परिवार वालों को फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है. नाउ द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इन टू द फॉरेस्ट. वाई. तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने सूर्यमणि के लोगों को, सूर्यमणि के जो विलेज के लोग थे वहाँ उनको फॉरेस्ट में जाने की अनुमति नहीं दी, इवन वहाँ से एक लीफ तक उठाने की अनुमति नहीं दी. तो ऐसा क्यों था. सो द कॉन्ट्रैक्टर मे बी इन द फॉरेस्ट फॉर कटिंग द ट्रीज टू सेल समवेयर. तो कॉन्ट्रैक्टर का बेसिक काम ही क्या होता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, और उसके लिए लोग जो है उन्हें पे करती है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या फिर कोई बिल्डर्स वगैरह हो. सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर का हो सकता था ये काम है कि वो फॉरेस्ट पे आया ही इसलिए है कि वो वहाँ के पेड़ों को काट सके और फिर बाहर जाके उसको बेच सके. सो ही may नॉट want लोकल पीपल टू यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और शायद वो इसलिए लोगों को नहीं चाहता था कि वहाँ के विलेज वाले लोग जो है वो फॉरेस्ट का कोई भी सामान यूज़ करे. एंड डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो टू द फॉरेस्ट, और इसी वजह से वो उस गांव के लोगों को फॉरेस्ट जाने की अनुमति नहीं देता, एग्री नहीं करता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन. तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है जो आपको लगता है कि सभी लोगों के लिए ओपन होना चाहिए, बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो, मगर वहाँ पर लोगों को जाने की जो है परमिशन नहीं है. सो येस, देयर इज अ पॉन्ड इन माई प्लेस, इट इज़ ओपन टू एवरीवन, बट फॉर अ सेफ्टी पर्पस दे वॉन्ट अलाउड टू गो देयर. तो येस, हमारे घर के पास जो है एक पॉन्ड है, मगर वो सबके लिए ओपन नहीं होता, सबके लिए बेसिकली ओपन है. देखो एक्चुअल में वो ओपन है, ओपन मतलब उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का राइट नहीं है, बट वहाँ पर फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जाता पॉन्ड के पास, बिकॉज सेफ्टी पर्पस के लिए, ऐसा ना हो कि कोई उसमें गिर जाए या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए. तो फॉर अ सेफ्टी पर्पस वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता. नाउ वो डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू. तो आपके हिसाब से फॉरेस्ट किसका है. सो फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन. तो फॉरेस्ट ना आपका है ना मेरा है, बल्कि वो हम सबका है. तो फॉरेस्ट जो है वो हर किसी को बिलोंग करता है. आफ्टर दैट
बुढ़िया माई सेड फॉरेस्ट इज आर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलोन। तो बुढ़िया माई ने बोला था कि फॉरेस्ट जो है वो हमारा कलेक्टिव बैंक है, ना तुम्हारा है और ना ही मेरा है खाली। आर देयर अदर थिंग्स विच आर कलेक्टिव वेल्थ। तो क्या यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कलेक्टिव वेल्थ है। सो इफ़ समवन यूजेस मोर एवरीवन वुड सफ़र। इसका मतलब अगर कोई ज़्यादा यूज़ कर ले तो बाकियों को उससे सफ़र करना पड़ेगा। सो यस, देयर आर सम अदर थिंग विच आर कलेक्टिव वेल्थ। तो हाँ, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक कलेक्टिव वेल्थ है। अब वो क्या क्या है? दे आर ग्राउंड वाटर। जैसे ग्राउंड वाटर है, ये हमारा सबका है, मतलब जितने भी लोग हम अर्थ पे रहते हैं उन सबका ग्राउंड वाटर है। जितने भी मिनरल्स है, फॉसिल्स है, वो सारे सबसे बिलोंग करते हैं, वो किसी भी एक इंसान का नहीं है।